नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रक्षेप्य गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। 11वीं फिजिक्स का थर्ड लेसन का लेक्चर है आज हमारा प्रक्षेप्य गति। सबसे पहले देखते हैं प्रक्षेप्य गति की परिभाषा। परिभाषा क्या है? देखो कि किसी वस्तु को धरातल से फेंका जाए तो वह गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। इसका मतलब है कि कोई वस्तु है, उसको जब हम धरातल पे खड़े होकर कि ऊपर की साइड यानी आकाश में या फिर कहीं भी उसको फेंकते हैं, अपने हाथ से बल लगाकर उसको ऊपर फेंकते हैं, तो फिर जो फेंकने के बाद जो बॉल की या किसी भी वस्तु की जो गति होगी उसको हम बोलेंगे प्रक्षेप्य गति। क्या बोलेंगे? प्रक्षेप्य गति बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रक्षेप्य गति। जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा था, जैसे कि ये कोई बालक खड़ा है, इसने अपने हाथ से एक बॉल को फेंका तो बॉल ने कुछ ऐसे जाके वापस क्या आ गई? धरातल पे आ गई। यानी कि किसी वस्तु को धरातल पर खड़े होकर फेंकने के बाद वो पुनः धरातल पर आ जाती है, तो उसके ऊपर जो ये वाली इतने आकाश में जो ये गति तय की है, ये गति होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति। याद रखना, प्रक्षेप्य गति, इसको हम बोलेंगे प्रक्षेप्य गति। ठीक है, हेडलाइन कर दिया मैंने। तो यानी कि जो ये पथ होगा उसको हम प्रक्षेप्य गति बोलेंगे। और यहाँ पर जो बॉल है वो मैक्सिमम हाइट तय करेगी, यानी कि यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई पर बॉल जाएगी, फिर वापस नीचे गिर जाएगी। तो यानी कि किसी वस्तु को धरातल से फेंका जाए तो वह गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। तो ये होता है प्रक्षेप्य गति। अब हम निकालते हैं प्रक्षेप्य गति का समीकरण क्या होता है, उसको कैसे निकालना है, चलो वो देखते हैं। और वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग लाइव से जुड़ सके। उसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक ग्राफ। ठीक है, ये बनाया आपने ग्राफ। तो देखो इस ग्राफ के अंदर यहाँ से किसी ने किसी वस्तु को फेंका यहाँ से, और उस वस्तु ने कुछ इस प्रकार से अपना जो पथ था वो तय किया। ठीक है, उसके बाद देखो इस प्रकार से उसने पथ तय किया, तो यहाँ पर जो उसका वेग था, सबसे पहले उसने जो ऊपर फेंका उस वस्तु को किस वेग से फेंका होगा वो भी निकालेंगे हम। पहले ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर जो है बॉल है वो क्या करेगी? मैक्सिमम हाइट तय करेगी, अधिकतम ऊंचाई पर जाएगी, फिर वापस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर जो इसका एंगल था उसको हम मान लेते हैं थीटा एंगल, यानी कि वस्तु को थीटा एंगल से, मतलब कि इसके सापेक्ष थीटा एंगल से क्या किया है? वस्तु को ऊपर फेंका गया है थीटा एंगल से। तो यहाँ पर देखो उसका प्रारंभिक वेग है वो हम इस प्रकार से दर्शा रहे हैं। प्रारंभिक वेग उसका मान था u था। यहाँ से फेंका है ना उसने, यहाँ से फेंका है तो कुछ बॉल इस तरह से गई, यानी कि सीधी इसका घटक क्या हो जाएगा? u, यानी कि प्रारंभिक वेग था u। उसने जो किस वेग से ऊपर फेंकी होगी? u वेग से। अब u को घटकों में जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो ये थीटा है, घटक लेते हैं जब हम एक्स वाई के, तो जो थीटा होता है उसके साथ हमेशा कौन आता है? कोस थीटा आता है। तो यहाँ पर जो एक्स घटक होगा, यू एक्स घटक, वो क्या हो जाएगा? यू एंड कोस थीटा। थीटा के साथ हमेशा कौन चिपकता है? कोस। तो ये हो गया यू कोस थीटा। अब इधर क्या आ जाएगा? यू वाई का जो घटक है वो आ जाएगा यू साइन थीटा। सॉरी, इधर आ जाएगा यू साइन थीटा। यू साइन थीटा, ठीक है ना? यू साइन थीटा। थोड़ी जगह सही नहीं है इसलिए मैं पूरा नहीं बता पाया, एक बार आपको वापस लिख लेते हैं। यहाँ पर यू साइन थीटा, इधर कौन सा घटक हो गया? यू साइन थीटा। कौन सा घटक है? वाई घटक, एक्स घटक इधर आ गया। अब यू वेग से फेंका और ये मैक्सिमम हाइट हो गई और बॉल वापस यहाँ पर आके गिर गई, यहाँ से हमने फेंकी थी। तो इसके लिए अब हम इसके क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। अब यहाँ पर देखो यू एक्स जो होगा वो है वेग का क्षैतिज घटक। यू एक्स क्या है? जो वेग है उसका क्षैतिज घटक है। और यू वाई क्या है? ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक है, ठीक है? ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। अब हम प्रक्षेप्य का जो पथ होता है उसको हम सिद्ध करेंगे, उसका जो है समीकरण है वो हम निकालेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो प्रक्षेप्य का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रक्षेप्य का जो क्या होता है? पथ होता है ना, वो क्या होता है? परवलयाकार। देखो यहाँ पर ये देखो ये परवलय बन रहा है, जब ये ऐसे जाएगी तो ये जो बन रहा है इसको हम बोलते हैं परवलय।
तो प्रक्षेपी का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है, और इस परवलयाकार पथ का ही हम क्या बनाते हैं, समीकरण। तो आपको पूछेंगे तो बोलेंगे, यही बोलेंगे कि परवलयाकार प्रक्षेपी का पथ होता है, उसका समीकरण ज्ञात करना अपन को। तो चलो हम समीकरण ज्ञात करते हैं इसका। तो देखो, सबसे पहले किसी वस्तु को धरातल से प्रारंभिक वेग u से, प्रारंभिक वेग था इसका u, ठीक है, u से ऊपर फेंका है। फिर क्या होता है, t समय बाद वस्तु बिंदु p x y पर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर बिंदु p कौन सा था, देखो ये वाला, यहाँ पर हमने बिंदु p यानी कि ये x y यहाँ पर निर्देशांक होंगे या p बिंदु है, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है t समय बाद, ठीक है। तो अब हम इनके क्या अलग अलग घटक बनाते हैं। कैसे अलग अलग घटक कैसे बनाने, चलो देखते हैं कैसे बनाने। तो देखो, प्रारंभिक वेग है u, उसके बाद यहाँ पर हम पहले x दिशा वाले घटक लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ x दिशा के और यहाँ y दिशा के घटक लिख रहे हैं। x दिशा में प्रारंभिक वेग है वो क्या है, ये प्रारंभिक वेग है x दिशा में, वो है u कोस थीटा, यानी कि ux इजिकल टू u कोस थीटा है। और त्वरण क्या है, त्वरण ax इजिकल टू, अब देखो त्वरण जो होता है वो हमेशा ऊर्ध्वाधर घटक में होता है। ऊर्ध्वाधर कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है तो उस पर त्वरण लगता है, क्षैतिज में कोई त्वरण नहीं लगता है। तो यहाँ पर क्षैतिज घटक में त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो विस्थापन है वो क्या हो जाएगा, देखो क्षैतिज में विस्थापन जो है वो x घटक है, तो यहाँ पर विस्थापन जो होगा पूरा उसको हम ले लेंगे sx, ठीक है, x का विस्थापन, और इधर वाला जो विस्थापन होगा उसको हम sy दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर विस्थापन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, चलो लिख लेते हैं। विस्थापन जो है वो है sx, और इधर देखो प्रारंभिक वेग जो होगा, प्रारंभिक जो वेग है वो होगा u साइन थीटा, क्योंकि इसका y का घटक क्या है, u साइन थीटा। अब y यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक में तो त्वरण लगेगा, तो u y त्वरण क्या हो जाएगा, a y। देखो त्वरण जब वस्तु ऊपर जाएगी तो g है वो नीचे की ओर लगेगा, यानी कि g है वो माइनस में लगेगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है और g नीचे की ओर लग रहा है, दोनों अपोजिट साइड है, इसलिए माइनस g होगा। और विस्थापन है वो क्या हो जाएगा, एस वाई हो जाएगा, क्योंकि y का हम घटक ले रहे हैं। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए इस पूरे को, प्रारंभिक वेग x घटक के और y घटक है, ये x का है ये y का है। फिर इनके आधार पे ही आगे हमारा है जो इक्वेशन सॉल्व होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी, इसलिए पहले ये आप एक बार आराम से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तो अब देखो हम गति का सेकंड समीकरण क्या था, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, उससे करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं x दिशा के अंदर हम गति का सेकंड समीकरण, यानी कि एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब ए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एक्स। अब एक्स दिशा में ले रहे हैं इसलिए मैंने एस के नीचे एक्स, यू के नीचे एक्स और ए के नीचे भी एक्स लिख दिया है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो क्या है, गति का सेकंड समीकरण है। अब यहाँ पर एस एक्स क्या है, एक्स दिशा का विस्थापन, चलो पढ़ा है। अब देखो यू एक्स क्या है, प्रारंभिक वेग एक्स अक्ष का, ठीक है, एक्स दिशा वाला क्या था उसका प्रारंभिक वेग, यू कोस थीटा इंटू टी प्लस हाफ। अब देखो ए यहाँ क्या होगा, जी होगा, क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है। अब देखो यहाँ पर ए बराबर होगा जी, लेकिन यहाँ पर 37 घटक ले रहे तो हमारा त्वरण है वो होगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 इंटू टी स्क्वायर, यानी ये पूरी टर्म्स हो जाएगी 0। तो एस एक्स बराबर आ जाएगा अपना यू कोस थीटा इंटू टी, और हम यहाँ पर लिख देंगे टी इजिकल टू एस एक्स अपॉन यू कोस थीटा। ये आ गया अपना समीकरण नंबर 1 आ गया। अब हम ये तो था एक्स दिशा में घटक, अब हम निकालते हैं वाई दिशा के घटक। क्या निकालेंगे अभी, वाई दिशा के घटक। अब वाई दिशा के घटक कैसे निकालने, देखो, तो उसके लिए हम यहाँ लिख लेंगे वाई दिशा के घटक निकालिए। वाई है, आप एक्स मत कर देना, वापस लिख लेते। चलो वाई दिशा के घटक देखो, उसमें भी हम क्या करेंगे, गति का सेकंड समीकरण निकालेंगे। तो यहाँ पर एस वाई बराबर यू वाई टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब एस वाई का एस वाई विस्थापन एस वाई है वाई दिशा में,
और यू वाई क्या था, यू साइन थीटा, प्रारंभिक क्या था साइन थीटा इंटू टी प्लस यहाँ पर देखो हाफ। अब ए बराबर यहाँ क्या होगा, वाई दिशा में तो हमने टेबल में बनाया था एक्स और वाई के घटक, तो इसमें था माइनस जी लग रहा है, तो माइनस जी टी स्क्वायर। तो ये एस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 जो इक्वेशन फर्स्ट थी उससे हम यहाँ पर जो टी दिख रहा है आपको, टी का मान रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से हम टी का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा एस वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी का मान क्या था, देखो टी का मान था एक्स अपॉन यू कोस थीटा माइनस 1/जी एक्स अपॉन यू कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है टी का स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो एस वाई इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो आएगा, देखो यहाँ पर यू से यहाँ पर देखो यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू से यू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब साइन अपॉन कोस है वो हो जाएगा टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू एक्स, टेन इंटू एक्स माइनस हाफ जी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस है ठीक है ना, मैं थोड़ा फास्ट में लिख रहा हूँ, तो कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो एस वाई इजिकल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स वाई इजिकल टू आ जाएगा टेन थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो अब हम कुछ करेंगे, यहाँ पर जो ये टेन थीटा है इसको हम एक नियतांक है, टेन थीटा तो नियतांक, इसका मान बदलेगा नहीं, सेम रहेगा, यानी कि थीटा अगर सेम होगा तो सब जगह मान सेम रहेगा। तो इसको हम मान लेते हैं, ये नियतांक है अपना, इस नियतांक को हम मान लेते हैं क्या स्मॉल ए, और यहाँ पर जो है ये माइनस 1/2 जी यू स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर है, इस पूरे को हम नियतांक मान लेते हैं बी। तो हमारा जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, देखो एस वाई इज इक्वल टू समीकरण बन जाएगा ए एक्स माइनस, इस पूरे को हमने बी मान दिया बी एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के जो प्रक्षेपीय पथ है उसका जो समीकरण आएगा वो आ जाएगा एस वाई इज इक्वल टू, यानी कि वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। अतः प्रक्षेपीय पथ का जो पथ होता है वो क्या होता है परवलयाकार, क्योंकि ये जो समीकरण है वो किसका है परवलय का समीकरण है। परवलय के बारे में हम 11वीं और 12वीं की मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं कि परवलय होता क्या है, तो ये जो समीकरण होता है वो परवलय का समीकरण होता है ठीक है। तो ये परवलय का समीकरण होता है इसके कारण। तो ये था आज का टॉपिक प्रक्षेपीय पथ का समीकरण। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो एक बार पुनः अपन देख लेते हैं। ये था यहाँ से प्रक्षेपीय गति शुरू हुई थी कि किसी वस्तु को धरातल से फेंका जाए तो वो जिस प्रकार से गति करती है उसको हम प्रक्षेपीय गति बोलते हैं, और इसका समीकरण जो होता है वो परवलयाकार होता है। फिर हमने इसके 37 घटक ऊर्ध्वाधर घटक के बारे में अध्ययन किया। फिर यहाँ पर एक्स दिशा में हमने समीकरण निकाले और वाई दिशा से समीकरण निकाले। फिर उन सब का जो है प्रक्रिया करके हमने एक समीकरण निकाला y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं प्रक्षेपीय पथ का समीकरण। एक बार वापस लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर a और b के जो मान हैं वो मैंने आपको बता दिए। a का मान होगा टेन थीटा एंड b का मान होगा 1/2 जी बट्टा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला ठीक है, ये वाला एंड a का ये वाला। तो ये दो मान हो गए और ये मिल गया हमें समीकरण। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे प्रक्षेपीय पथ का समीकरण, और जब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उड्डयन काल, क्षैतिज परास एवं महत्तम ऊंचाई के समीकरण कैसे निकालते हैं उसके बारे में। फिर एक और वीडियो आएगी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे हम। फिर जो ये लेसन है वो हमारा वो हो जाएगा एंड हो जाएगा, उसके बाद इसका कोई पार्ट नहीं है, इतने हैं इस लेसन के अंदर, फिर एंड होगा। फिर हम कोई नया लेसन स्टार्ट करेंगे, जो आप कमेंट में बताओगे वो स्टार्ट करेंगे। जो आप पढ़ना चाहते हो वो कमेंट में लिख लेना, हम वो लेसन स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, उसकी भी हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पढ़ते रहिए सभी। ऑल द बेस्ट सभी को राधेश्याम कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल की तरफ से। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे।
और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को शेयर करके और हमारे चैनल पर कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।